गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उस चैप्टर में हमने जो हमारे पास बेसिक हम उसका वो कर चुके हैं। बेसिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें या टाइप्स की हम उसकी बात करें, वो जनरली प्राइमरीली डिपेंड करता है मेटल आयन पे कि हमारे पास मेटल आयन किस तरह की है। और जो मेटल आयन पे डिपेंड करता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल आयन दे आर जनरली 5 टाइप्स, या हम कह सकते हैं कि 4 टाइप के हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, और जो हम ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल आयन। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल आयन, कि जो हमारे पास मेटल आयन है उसका नेचर कैसा है। ओके, सो और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटल आयन देयर आर जनरली आयनिक हो सकते हैं। आयनिक कब होगा? अगर जो हमारे पास मेटल है वो पॉजिटिव आयनिक कब होगा? अगर हमारे पास जो मेटल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, मीन्स उसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो ज़्यादा है। अगर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है तो उस केस में मेटल कैसी होगी? हमारे पास जो होगी, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? वो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अगर उसका जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास जो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो ज़्यादा है। और कोवलेंट भी हो सकता है इसमें। कोवलेंट क्या होगा? अगर उसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो कम है, मीन्स दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन की पावर है वो इक्वल है, कि मेटल लिगेंड को और लिगेंड मेटल को दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं अगर म्यूचुअल बॉन्डिंग से, तो उस केस में हमारे पास बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, और हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मीन्स अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तब हमारे पास किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे? और एक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल में जनरली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हमारे पास जनरली लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है। सो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग डिपेंड करती है या जो टाइप्स डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल आयन पे। और जो नेचर ऑफ मेटल आयन है उसके बेस पे उसकी आगे क्लासिफिकेशन है। आयनिक हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है। आयनिक तब जब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कोवलेंट कब? जब लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स जब मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ट्रांजिशन मेटल जब मेटल ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व हो। और अदर्स में आता है स्ट्रोंटियम या बेरियम, कुछ हमारे पास इस तरह की मेटल है जो जनरली लिगेंड के साथ इतना स्ट्रांगली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती। सो हम इनको बारी बारी से एक एक को डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हम बात करें आयनिक। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करूं, जो आयनिक है हमारे पास, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ही कम है। जो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास वो बहुत ही कम है। जनरली जो हमारे पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हमारे पास कैसे? जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, जो इस तरह की मेटल है। या जो थोड़ी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सी है हमारे पास? जैसे मैग्नीशियम। ये सभी क्या करती हैं? आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। आयनिक
आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं। जो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है हमारे पास जनरली वो नेचर में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और उसमें भी जनरली जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, या जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जैसे मैग्नीशियम, कभी कभी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। और आयनिक कंपाउंड किनके साथ बनाती हैं? ये तो हमारे पास मेटल होगी, लिगेंड क्या होगा? लिगेंड कैसा होगा हमारे पास? लिगेंड होगा नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज। जो नेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन बी delocalized on several carbon atom। सो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में मैग्नीशियम हो सकती है। लिगेंड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सेवरल कार्बन एटम पे डीलोकलाइज होगा। एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है? मैग्नीशियम के साथ साइक्लोपेंटा डाइइनाइड आयन, ये किस फॉर्म में होगा? Mg2 पॉजिटिव और साथ में C5H5 ट्वाइस नेगेटिव। ओके, अब मैंने लिगेंड में कहा कि नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन बी डीलोकलाइज, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन बी डीलोकलाइज ऑन सेवरल कार्बन एटम। नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज, ओके, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे क्या है कि जो C5H5 नेगेटिव है, अब आप इसको देखोगे जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, जो नेगेटिव चार्ज है सभी कार्बन एटम पे रेजोनेंस में है, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम पे डीलोकलाइज्ड है। जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी कार्बन एटम पे डीलोकलाइज्ड है। मिस लिगेंड इस तरह का हो सकता है हमारे पास कोई, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? और इसमें हमारे पास ब्यूटाइल सोडियम हो सकता है, ये हमारे पास आयनिक होता है, लेकिन अगर मैं इसमें ही मैग्नीशियम का कंपाउंड लूं तो वो जनरली कोवलेंट बनाता है, ये कोवलेंट होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जनरली मैग्नीशियम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा वो सिर्फ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के साथ करेगा। जो आयनिक कोवलेंट बनेगा मैग्नीशियम मेटल का वो जनरली C5 साइक्लोपेंटा डाइइनाइड, ये होता है हमारे पास साइक्लोपेंटा डाइइनाइड आयन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइड आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, सोडियम ब्यूटाइल सोडियम है ये, ब्यूटाइल सोडियम क्या करेगा? आयनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और मिथाइल सोडियम की अगर मैं बात करता हूं, ये भी क्या आयनिक है, बट मिथाइल लिथियम ये कोवलेंट है। ये क्या हमारे पास कोवलेंट है। सो जो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हम बात करते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होगी, ओके, जैसे सोडियम हो गया वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन जो मैग्नीशियम हो गया, लिथियम होगी, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? जनरली कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स रहेगा कोवलेंट रहेगा। मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हाईली चार्ज नेगेटिव जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है उसके साथ क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ये कैसा कंपाउंड है यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे क्या है कि कैटायन है, ये एनायन है। सो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? आयनिक है।
बट मैग्नीशियम ब्यूटाइल लिगेंड के साथ कोवलेंट बनाएगा, मिथाइल लिथियम के साथ कोवलेंट बनाएगा। मिथाइल सोडियम और ब्यूटाइल सोडियम ये सभी कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड। सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जो हमारे पास आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आयनिक है सो क्या होंगे, आयनिक है तो मीन्स वाटर में क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, और इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक सोलवेंट में हमारे पास जल्दी नॉन पोलर आते हैं, उनका जो नेचर रहता है वो नॉन पोलर होता है। ऑर्गेनिक सोलवेंट, वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, या मैं कह सकता हूं सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट में बात कर सकता हूं। अब इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, क्योंकि आयनिक है, आयनिक है तो क्या हो जाएंगे, इजीली हाइड्रोलाइज, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और एक और है इसमें सेंसिटिव टू हाइड्रोजन, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, बिकॉज आयनिक कंपाउंड है तो वो मॉइस्चर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। सो ये तो था हमारे पास जो हमने डिस्कशन किया आयनिक कंपाउंड के बारे में, कि जो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और जनरली जो लिगेंड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं वो करते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीसीज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो सकता है सेवरल कार्बन एटम पे। मैग्नीशियम में जो यहाँ पे लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइन आयोडाइन, वो उसके साथ आयनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बट ब्यूटाइल सोडियम C4H9 आयनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मिथाइल सोडियम आयनिक बना रहा है, मिथाइल लिथियम और ब्यूटाइल मैग्नीशियम, डाईब्यूटाइल मैग्नीशियम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो आफ्टर आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वी डिस्कस कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवलेंट में जनरली जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है जिंक हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह के जो हमारे पास, या लेड, इस तरह के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में भी वहाँ पे क्या होता है कि लिगेंड और मेटल क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो लिगेंड और मेटल हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की हम बात करें, जनरली हमारे पास ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हमारे पास हाईली अबंडेंस में रहते हैं। जो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जनरली वो क्वाइट कॉमन है, और इसमें हमारे पास जनरली मेटल होती है जिंक, कैडमियम या मरकरी, और यह हमारे पास जो 13, 14, 15 ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव मेटल है। जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मेटल है वो इसमें इंक्लूड होती है, वो सभी क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं। और जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेटल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, लिगेंड डोनेट करता है। यह जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करता हूँ वो दोनों के बीच में शेयर्ड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में, और वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है। ओके। और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमारे पास जनरली किस किस टाइप के कॉम्प्लेक्स अवेलेबल हैं, Pb, C2H5 टेट्रा मिथाइल लेड, ये क्या है, टेट्रा इथाइल लेड, और इसमें हमारे पास है डाई मिथाइल मरकरी, और डाईफिनाइल जिंक, और इसमें हमारे पास डाई मिथाइल कैडमियम,
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास मेटल है, जैसे जो हमारे पास C2H5 मेटल है, वहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मेटल और लिगेंड के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जो मेटल है उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। और वहाँ पर उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है वो कैसे हैं, वोलेटाइल है और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड, इनसोल्यूबल इन पोलर वाटर में, जो भी हमारे पास पोलर मीडियम है, इनसोल्यूबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड थे वो इनके बिल्कुल अपोजिट थे, वो नॉन वोलेटाइल थे। नॉन वोलेटाइल के साथ साथ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है ये, वो क्या थे, नॉन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन वाटर। बट ये अपोजिट है, ये इनसोल्यूबल है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या ये सोल्यूबल है। ये सभी क्या हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड में जिंक, कैडमियम, मर्करी या 13, 14, 15 ग्रुप की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करूँ, इसमें हमारे पास होती है मेटल, लिथियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, या और दूसरी जितनी भी मेटल जिनके पास इनसफिशिएंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, या जो ऐसी मेटल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल्स। और उनके पास क्या है, इनके पास क्या, सभी के पास जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनसफिशिएंट है। जो इनका इनसफिशिएंट, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या है, सभी के पास क्या है, इनसफिशिएंट है। कि ये जो भी हमारे पास मेटल है और जो लिगेंड है उसके बीच में जितने ट्रेडिशनल बॉन्ड बनने चाहिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड वहां पे बना सके। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम इनको, बिकॉज लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल, बिकॉज they have electron deficient or insufficient valence electron to link all the atom by 2 electron 2 center bond। इनके बीच में जो जनरली बॉन्ड होता है वो हाईली पोलराइज होता है। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन। जो मेटल होती है, मेटल क्या सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स उसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज टू चार्ज रेशियो क्या होगी, ज्यादा होगी। साइज टू चार्ज रेशियो क्या होगी, वो लार्ज होगी। साइज टू चार्ज रेशियो जब ज्यादा होगी सो वो क्या करेगी, जो हमारे पास एनायन होगा
अनायन मीन्स जो लिगेंड होगा, मेटल चार्ज टू साइज रेशो लार्ज, सो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन। ये मेटल होती हैं, ये क्या करती हैं, उसको स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब उसको स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो उस केस में मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। दैट इज पोलराइजेशन ऑफ अनायन, दैट इज पोलराइज द अनायन। हम लिख सकते हैं कि जो अनायन है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। जो हमारे पास अनायन क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। मीन्स जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या मेटल है CH3, मीन्स यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मीन्स उससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और मॉलिक्यूल कैसा होगा, मेरे पास यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होगा। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में अपने आप देख सकते हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल हैं वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनके पास अनसफिशिएंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो जितने भी उनके पास एटम है उनको अपने साथ लिंक कर सके बाय 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड हमारे पास ये होता है, 2 सेंटर हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म कर सके। सो क्या करते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन। वो क्या करते हैं, जो कैटायन बनता है वो स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होती है उसकी, क्योंकि जो मेटल होती है कैटायन होता है उसका साइज टू चार्ज रेशो ज़्यादा होती है। सो वो स्ट्रॉन्गली क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास अनायन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो अनायन है वहाँ पे वो स्ट्रॉन्गली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और जो हमारे पास ये पोलर स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये मॉलिक्यूल कैसे हो गया, पोलर हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। सो जो हमारे पास ये पोलर स्ट्रक्चर होते हैं, इन पोलर स्ट्रक्चर की एक कैपेबिलिटी है कि ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली एसोसिएट। और जब ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होगा मीन्स एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, और स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होने के क्या बनता है, पॉलीमरिक कंपाउंड बनाते हैं। पॉलीमरिक नेचर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनका पॉलीमरिक नेचर होता है। और इसी पॉलीमरिक नेचर की वजह से जो हमारे पास अल्काइल जो एल्युमिनियम अल्काइल होते हैं वो डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्या हो गया, AlCH3X, Y में यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, किस में करते हैं, डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमरिक स्ट्रक्चर। और जो मैग्नीशियम अल्काइल होते हैं वो लीनियर चेन में एग्जिस्ट करते हैं। वो लीनियर चेन में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गली पोलर होने की वजह से स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो जाते हैं, इनमें एसोसिएटिंग की पावर आ जाती है। और एसोसिएटिंग की पावर की वजह से इनका जो नेचर रहता है वो पॉलीमरिक नेचर होता है। और इसी पॉलीमरिक नेचर की वजह से हम इनको अरेंज करते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर हम इनको अरेंज करते हैं कि वोलेटाइल कितना ज़्यादा है, कि कोई मॉलिक्यूल कम वोलेटाइल है या ज़्यादा वोलेटाइल है, मीन्स हम उनके टेम्परेचर के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल में हमारे पास क्या है कि ट्रांजिशन मेटल जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनकी एक अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करते हैं,
जो लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो एक से ज़्यादा कार्बन एटम के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल की मैंने बात की थी आपके साथ। कुछ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही हमारे पास सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं वो ही सिर्फ क्या करेंगे, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ। मैग्नीशियम भी जैसे ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और भी करते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल हैं जनरली वो ज़्यादा करते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हाईली एसोसिएटेड होती हैं। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होगी और जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं उन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं जब वो ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं तो वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के थ्रू अटैच होती हैं। वो क्या होती है, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के थ्रू अटैच होती हैं। जैसे मैंने फेरोसिन की बात की थी, आयरन ट्रांजिशन मेटल है। ये जो मेरे पास ये लिगेंड था, जो मेरे पास ये लिगेंड था, ये इसमें क्या करती हैं, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सभी के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम उसको जनरली सेंटर से दिखाते हैं। और हम इसको दूसरा कैसे दिखाते हैं, हम इस तरह से दिखाते हैं। जो सर्कल का मतलब क्या है कि जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके साथ वो सभी के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ईटा 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर, हम इसको पता किस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं इसको ईटा 5 C5 H5 ट्वाइस Fe। ईटा 5 का मतलब क्या है कि ये पांचों कार्बन एटम के साथ मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, और इस स्ट्रक्चर का लिखने का मतलब भी यही है। सो जो मेन डिफरेंस है ट्रांजिशन मेटल और रिप्रेजेंटेटिव मेटल में वो क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जब लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे हमारे पास इसमें जैसे एल्कीन की अगर मैं बात करता हूँ, एल्कीन हो गया, या मैं ब्यूटाडाइन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये हम इसको ये बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। बिकॉज ये मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से करता है, ये मेटल के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एल्कीन जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, मैं यहीं पे उसको अगर दिखाऊं, इस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कि जो ये इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे कार्बन कार्बन के बीच में वो इसने मेटल के साथ डोनेट कर दिए, और इसको हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो चारों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है H2 H H H2 कि वो मेटल के साथ बॉन्डिंग में कि चार, तभी हम इसको लिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही हमारे पास होता है क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है C6H6 ट्वाइस क्रोमियम, कि जो बेंजीन के 6 के 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जो कार्बन है यहाँ पे, वो सभी क्या करते हैं क्रोमियम के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब मेन डिफरेंस है ट्रांजिशन मेटल और रिप्रेजेंटेटिव मेटल के बीच में, वो क्या है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है
वो क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन करती है वो मोर देन वन कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक मोइटी होती है जो हमारे पास। और ये इस तरह से बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होती हैं, हमारे पास कितनी होती हैं, 5 डी ऑर्बिटल होती हैं, वो सभी सिमेट्रिकल होती हैं। उनके सिमेट्रिक नेचर होने की वजह से जो लिगैंड है वो क्या करता है, सभी के साथ जितनी भी डी ऑर्बिटल होते हैं सभी के साथ वो क्या करता है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, या इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्री में वहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारे पास क्या था, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस थे। सो आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल होगा रिप्रेजेंटेटिव मेटल के कंपैरिजन में सेम लिगेंड के साथ, मींस सेम लिगेंड रिप्रेजेंटेटिव मेटल में क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा ओनली, बट इन द केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल वो क्या करेगा, सेम लिगेंड सभी कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, मींस लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो ये एक एग्जांपल आप ध्यान रखना, CrC6H5 है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे H6 भी लिख दो आप, C6H6 भी कहीं पे लिखा हुआ है। सो C6H6 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, सेम जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल फेरोसिन में था हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बेंजीन रिंग आ जाएगा और कुछ उसमें चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है एक हमारे पास अदर्स में भी हमारे पास आते हैं कुछ अदर्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अदर्स में हमारे पास कौन से आते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। जो हमारे पास ये इस तरह की मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत मतलब इनको इतना ज़्यादा इजीली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। एक तो जो हमारे पास ये मेटल हैं रिलेटिव इनएसेसिबल हैं, और जो इनके अल्काइल्स है, जो इनके कॉम्प्लेक्स है, उनकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, नो सिग्निफिकेंट, FICANT, नो सिग्निफिकेंट मीन्स जब उनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। सो हम इसलिए जो इनके जो हमारे पास इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, मीन्स इनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं है, नो रिएक्टिविटी। जब रिएक्टिविटी नहीं होगी सो उस तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए हम उनको डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमारे पास जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो उनकी खत्म हो जाती है। सो हमने इस टॉपिक में जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसमें हमने आयनिक कंपाउंड को डिस्कस किया। आयनिक में हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल्स होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोवलेंट में क्या था कि मेटल और जो लिगेंड है हमारे बीच में, उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वो हमारे पास उसमें शेयरिंग होती है, उसी की वजह से वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है। जैसे हमने लेड का कंपाउंड डिस्कस किया था, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राबिथाइल, हमने वहाँ पे टिन भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल का देखा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल्स हैं हमारे पास कुछ, उन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल के पास उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पास इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है कि वो मेटल और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बना सके, ओके। और मेटल क्या है, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और मेटल जब मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, मेटल क्या है, इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो मीन्स उसकी जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, और जब चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज जो भी आयन है उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वो जब उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पे पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने की वजह से उसमें पोलर करैक्टर जनरेट हो जाएगा, और पोलर करैक्टर जनरेट होने से वहाँ पे उसमें एसोसिएशन की पावर आ जाएगी। एसोसिएटिंग की पावर आने की वजह से उसमें इसका पॉलीमरिक नेचर आ जाएगा। उसके बाद हमने ट्रांजिशन मेटल अभी लेटेस्ट डिस्कस किया, और आफ्टर दैट अदर्स में कुछ नहीं था, 3-4 मेटल्स हमारे पास जिनका कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रिएक्टिविटी नहीं है, आयनिक है नेचर में, लेकिन फिर भी उनकी कोई रिएक्टिविटी ना होने की वजह से हम उनको इतना इजीली एक्सप्लोर नहीं किया गया। सो ये था हमारे पास अदर्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो इसके बाद हमारे पास एक इसका टॉपिक आता है लिगेंड्स का, कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। सो हम उसको उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।